जीवन धारा संघ संस्था द्वारा आयोजित चौथा स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड शो मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित मेयर हॉल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जीवन धारा संघ जन सेवा के लिए सदैव तत्पर इस संस्था के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड को 12 कैटेगरी में बांटा गया। मुंबई सहित दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, नागपुर जैसे कई अन्य राज्यों से लोग इस अवार्ड को लेने के लिए पहुंचे। इस अवार्ड से सोशल वर्कर, टीचर, पुलिस विभाग, पत्रकारिता, बॉडी बिल्डिंग, खेल, साहित्य, चिकित्सा से देश सेवा करने वाले कई ऐसे लोगों को उनके अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष व फाउंडर गोविंद पांडे, प्रोग्राम के अतिथि स्वप्निल दशरथ कोडेकर, सहायक अभियंता बृहन्मुंबई महानगर पालिका, माजी नगर सेवक हरीश शुक्ला, चांदीवली विधानसभा जीवनधारा के संरक्षक मनोज झा व सुधा भारद्वाज और कानूनी सलाहकार एडवोकेट आफरीन शेख, शिव शक्ति वाहतुक सेना के सचिव देवदत्त बाला भट्ट, युवा समाज सेवक संजीव डी झा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जीवन धारा संघ के सह संस्थापिका नीलम पांडे व राष्ट्रीय उपाध्यक्षा एडवोकेट रूपाली शेट्टी, राष्ट्रीय महासचिव राजेश सुराना व पदाधिकारियों ने अपना विशेष सहयोग दिया। जहां पर सभी सहयोगियों का संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे ने दिल से आभार व्यक्त किया। अच्छा खासा रेपुटेशन है, डॉक्टर इंजीनियर है, सोसाइटी में अच्छा खासा नाम है करके, और जिस दिन पुलिस घर आती है करके तब उनको पता चलता है कि हमारा ये रेपुटेशन वगैरह किसी काम का नहीं है। तो पहले आप अगर देखते हो तो घर जाके थोड़ा सा सोचिएगा कि मेरे बेटे के मोबाइल को, बेटी के मोबाइल को सच में कोड है क्या और उसकी क्या जरूरत है। अगर मेरा बेटा प्रेम जी थोड़ा पीछे। अरे सर आपको बहुत ठीक है, फ्रेम मिल रहा है, एक्शन रेडी, एक्शन। इसे कहते हैं मीडिया। प्रॉपर खेलेगी, कुछ भी नहीं करेगी। ये गोविंद भाई हैं जिनसे बहुत पाठक जी ने मेरी मुलाकात करवाई थी। कहाँ है रितेश पाठक? आ जाइए, अरे आ जाइए पाठक सर। आप ही ने तो इनवाइट किया ना अभी सबको। यस यस जरूर। हम लोग एक दूसरे से इसलिए जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग समाज में रह के एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में स्वार्थ नहीं है। हम जब से लॉकडाउन लगा तभी से सबको पता चला है कि पैसा काम नहीं आता, लेकिन एक दूसरे का साथ काम आता है। बहुत सारे ऐसे बचपन में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास पैसा था लेकिन वो खा नहीं सकते थे, लेकिन इनके जैसे लोग ही थे जो घर घर जाकर, चाहे हाई फाई सोसाइटी रही हो या झोपड़पट्टी रही हो, ऐसे कई सारे जगह थे जहां पर गोविंद भाई ने बहुत सारी हेल्प पहुंचाई। और ये मेरे सामने की बात है, जब हम इनसे अभी थोड़ा दिन पहले मिले थे
जिक्र किया था मलाड मालोनी में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका घर तोड़ दिया गया था। हालांकि वो उनके परिवार के लोग थे जो वो चीज हड़पना चाहते थे, और ये एक बाहर का लड़का होके उनको अपनी मां बनाकर उसने उनके लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सबसे अच्छी चीज है मेरे लिए, क्योंकि जो निस्वार्थ भाव से अगर खड़ा रहता है दूसरे के लिए, हम उसके साथ हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हम सभी आपके साथ हैं। गोविंद भाई, आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे एज अ गार्जियन जीवनधारा संघ? देखिए जी, जिस तरीके से सबसे पहले तो आप सबको, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगी कि समाज सेवा कहते तो सब लोग हैं, लेकिन करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आजकल करते कम हैं और दिखाते ज़्यादा हैं। लेकिन ये जीवनधारा संघ, मुझे इसको देख के बड़ा मन हर्षित हो रहा है कि आज से 2 साल पहले जब मैं आई थी तब एक ये पौधा था, लेकिन आज ये वट वृक्ष हो गया है। और इस सब का श्रेय जो जाता है जीवनधारा का, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पांडे जी, मनोज झा जी और इनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने आप को एक परिवार की तरह महसूस करता है। क्योंकि परिवार में जिस तरीके से प्यार से सींचा जाता है, क्योंकि सामाजिक संगठनों में सिर्फ मान और सम्मान, आज ये प्यार और ये मान सम्मान ही है जिसके लिए मैं दिल्ली से यहाँ चल कर के आई हूँ। और बस यही आशीर्वाद देना चाहूँगी कि जिस तरीके से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के इनकी भागीदारी होती है, चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी हो, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो कोरोना के अंदर आज जहाँ आपने देखा कि एक पिता ने पुत्र को हाथ नहीं लगाया और पुत्र ने पिता को हाथ नहीं लगाया, वहाँ पर बढ़ चढ़ करके जीवनधारा संघ ने उनका अंत्येष्टि किया। और ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर समाज के अंदर ये पीछे रहें, चाहे वो भूखों को भूख मिटानी हो या कोई गरीब हो जिनके पास कपड़े ना हो। तो हर तरीके के क्षेत्र में ये लोग आगे से बढ़ के काम कर रहे हैं। बस मेरा तो यही आशीर्वाद है कि नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल होना चाहिए। और अब की बार जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तब तक ये इंटरनेशनल हो जाए, क्योंकि आज जितने भी संगठन हैं वो केवल नाम के लिए चल रहे हैं, लेकिन जो जड़ से जुड़े हुए लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे यूथ गोविंद पांडे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग भी और इस संगठन के साथ जुड़िए, ताकि ये संगठन देश में नहीं विदेशों के अंदर भी जाकर के अपना कार्य करें और तन मन और धन से सहयोग करिए। गोविंद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड फंक्शन को किस तरीके से बनाने के लिए आपको कितना समय लगा, और जो चुनाव किया आपने लोगों का वो कहाँ से किया? ये जीवनधारा संघ टोटल 5 साल रजिस्टर को हो गया, जो 8 साल से हम लोग इस NGO के थ्रू काम कर रहे हैं। और ये हम लोग ने जो अवार्ड दिए हैं अलग अलग क्षेत्र में दिया, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, स्पोर्ट्समैन और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसी तरह से यूथ आइकॉन, मतलब अलग अलग श्रेणी से अवार्ड हम लोगों ने दिया है। और हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया से सोशल मीडिया के तहत और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने बोला था कि सबसे प्रोफाइल मंगाई थी, और उसमें 2 से 3 लोगों का सिलेक्शन करके ये अवार्ड हम लोगों ने दिया है। जितने अवार्डी और गेस्ट आए उनके लिए क्या कहना चाहिए? जितने ऑडियो और गेस्ट आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे बोलने पे जो गेस्ट है और जो भी चीज़ें हैं, हमारे काम को देखकर किसी ने ना नहीं किया और अपना कीमती समय देकर सब लोग यहाँ पहुँचे, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कितनी कैटेगरी रखी है? हम लोगों ने टोटल पहले तो 8 कैटेगरी थी हमारी NGO के, लेकिन अभी कुछ इस तरह से काम बढ़ते लोग बढ़ते गए, कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड बढ़ा, इस तरह से हम लोग टोटल अभी 12 कैटेगरी से रखा था। सिंपल रखा आपने, बिल्कुल सिंपल सा रखा है, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखो, अवार्ड शो तो बहुत लोग करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं, बहुत लोग करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग पैसे लेके करते हैं अवार्ड शो, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। हम लोग दिखावे के लिए अवार्ड शो नहीं करते। हम लोग लोगों में जो लोग गरीब लोग और जो नीचे स्तर के लोग हैं, उन लोग जो मेहनत करते हैं उनको दिखाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अवार्ड देते हैं। इस तरह से ऐसा हम लोग सिंपल अवार्ड करते हैं। इस बार जो शादी की कन्या, गरीब कन्याओं की शादी की बात चल रही है, वो कार्यक्रम क्या रहेगा? गरीब कन्याओं की शादी, देखो हमने लास्ट टाइम पे जो डिसाइड किया था 5 कन्याओं की शादी करना, उसमें से हम लोग के अवार्ड शो में शादी नहीं हो पाई, बट अभी तक 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है, जो हम लोग ने उनकी फैमिली को जितना सपोर्ट चाहिए था उस तरह से दे करके। क्योंकि देखो, स्टेज शो और दिखावे के लिए बहुत शादियाँ बहुत लोग करते हैं, बट जिस गरीब के माता पिता के पास पैसे नहीं थे और लोगों को दिखाना नहीं था, हमें बताना नहीं था, उनके घर पर जाके उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हुई हम लोगों ने दे के उनके अभी तक 3 लोगों की शादियाँ करो। वैसे ही हम जिस गरीब के लोगों का
हमारे पास नाम आएगा या जो चीज़ें आएगी हम उनके घर पे जाके हम पब्लिसिटी उसमें नहीं करेंगे कि पब्लिसिटी करके कि वो गरीब के माँ बाप भी तकलीफ होती कि मैंने बेटी क्यों पैदा किया था या ऐसी चीज़ें क्यों हुई थी, इसलिए हम उनके घर में जाके हम उस चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना चाहते। ये हमारे कुछ लोगों ने सजेशन दिया था। साहब आपका कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले आपका परिचय। जीवन धारा संघ का सदस्यक हूँ। सुधा भारद्वाज मैडम ने अंकुरन डाला था, उसको बड़ा बीज करके गोविंद पांडे जैसे होनहार जिन्होंने कोरोना काल ही नहीं मेडिकल कैंप से लेकर के ब्लड डोनेशन कैंप से लेकर के मैं इस बच्चे के लिए बोलूँगा जो अभी तक 23 बार ब्लड दे चुका है ये इंसान। जीवन धारा संघ NGO बनाने से पहले से लेके आज तक हमारा मकसद सिर्फ ये है जो जहाँ जहाँ अभी 15 राज्यों में जो है भारत के 15 राज्यों में NGO पहुंच चुका है, जीवन धारा पहुंच चुकी है और हर जगह जा करके अच्छे से अच्छे काम करने का काम गोविंद जी और हमारी टीम करती है, जिसमें सुधा भारद्वाज जी का अहम योगदान होता है, सभी लोगों का अहम योगदान होता है, मीडिया कर्मी का सबसे ज़्यादा अहम योगदान होता है, पुलिसकर्मी का योगदान होता है, क्योंकि कोरोना काल में जो सिग्नल के ऊपर में कई ऐसे सिग्नल थे, ऐसे जगह थे जहां पुलिस वालों को छुट्टी नहीं, उनको ड्यूटी करनी है, ऐसी अवस्था में पानी पहुंचाना, खाना पहुंचाना, ये सब जीवन धारा का हर एक सिपाही ने किया है और आशा नहीं विश्वास है आगे भी इसी तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि अवार्ड शो के पहले मैंने एक अपने ग्रुप में मैसेज डाला था, ये चीज़ें पब्लिसिटी मुझे नहीं करनी चाहिए, बट हमारी संगठन जब बन रही थी उस संगठन में क्लोज था कि 5 साल में हमारा इलेक्शन होगा, बट वो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए अवार्ड शो ख़त्म हुआ है और मैंने मेरा कर्तव्य इस NGO के लिए हमेशा निभाया है और इस मीडिया के सामने मैं आज जीवन धारा संघ पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और नए लोग जो हमारे संगठन में जो अच्छा कार्य किया है उन लोगों को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस NGO के साथ वैसे ही काम करूंगा। ये मेरे को पब्लिसिटी इसलिए करना बोलना ज़रूरी था क्योंकि कोई कल को बहुत सारे संगठन होते अध्यक्ष पद पे बैठे रहते हैं, इसलिए मैं अध्यक्ष पद इस मीडिया के माध्यम से छूट हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा अभी 2 संरक्षक के बीच में गोविंद पांडे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 संरक्षक के बीच में बैठे हैं और आज अवार्ड फंक्शन हमारा जो है हुआ है और ऐसे ऐसे मेधावियों को हमने अवार्ड दी है जो अपने अपने कार्य कौशल से जो अच्छा काम किए उसी को अवार्ड दिया जाता है। और इस घड़ी में हमारे गोविंद पांडे जी अपने मनोकथा व्यथा इसलिए सुना रहे हैं जो उनके साथ आप बीती होती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इनका अध्यक्ष पद संयोजक होने के नाते हम 2 संरक्षक बैठे हैं, इनको ऐसा हम करने नहीं देंगे क्योंकि जब तक मुझे वैकल्पिक व्यवस्था नहीं आएगी तब तक मैं इनको पद पर बने रहने का आश्वासन देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। मैम आप क्या कहेंगे, इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं? देखिए, जो फोबिया इनको है समाज सेवा का, मुझे नहीं लगता कि वो फोबिया किसी और में होगा, क्योंकि जिस तरीके से अपने प्यार से, मृदुलता से, व्यवहार से, हर तरीके से सामने वाले को ये इम्प्रेस कर लेते हैं और उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ें। तो हमारा आशीर्वाद पहले भी था और आज भी है। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। आज इस संस्था को ये आशीर्वाद दे रही हूँ। तो अभी आप अपना काम करें और छोड़ने वाली बात या पकड़ने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि जब आपके ऊपर बुजुर्गों का हाथ है, अपने से बड़ों का हाथ है, तो आप काम करते रहिए। जहाँ भी कोई परेशानी आएंगी हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये तो एक मंच पर एक सब लोगों को एक साथ लाने का प्रयास हमारे जीवन धारा संघ विवेकानंद स्वामी जी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है। और ये सब लोग एक्टर में कोई जात भेद नहीं होती है, कोई समांतर, सबके लिए समांतर होता है। और एक्टर जो काम करने वाला है, चाहे फिल्म लाइन में हो, नेचुरल चंद संख्या में हो, चाहे अपने एरिया में काम करे, उसके लिए कोई जात भेद नहीं होता है। एक
प्यार मोहब्बत होता है और प्यार मोहब्बत के हिसाब से हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं। इंसानियत ये कहीं भी तो जिंदगी है। महाराष्ट्र में आज नारी के लिए वो सम्मान है कि नारी, हमारे महाराष्ट्र में 2 बजे भी रात को अगर कोई अकेली जाती है तो उसको कोई ऐसा किसी की मायका लाल नहीं कि उसको कोई छेड़ देगा, बोलेंगे बहन जी आपको कहाँ जाना, वहाँ तक घर पे छोड़ने का काम ये महाराष्ट्र में होता है। और ये इसी तरह से अगर हम लोग विवेकानंद स्वामी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि अच्छे काम करो, अच्छा फल मिलेगा, और अच्छे लोगों के संग रहने से अच्छे लोग मिलते हैं और आप जैसे लोग सब है। और अच्छे माध्यम से ये जो जीवन धारा है उसका जो काम है बहुत अगणित है और अच्छे तरीके से लोगों के मदद करते हैं और ऐसे ही आगे करते रहेंगे। वो उनकी मनोकामना भगवान पूरी करे और अच्छे नाम हो। मेरा नाम मनोज पाटिल है और मैं फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इस गेम को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया को। जैसे मैंने मिस्टर मुंबई, मिस्टर महाराष्ट्र, मिस्टर इंडिया ये सारे ओवरऑल टाइटल जीते हुए हैं और मिस्टर अमेचर मिस्टर ओलंपिया होता है उसमें भी मैंने सारे मेडल जीते हुए हैं। और मेरे पास इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग का IBA प्रो कार्ड है जो इंडिया में सिर्फ 10 लोगों के पास है और मेरे पास प्रो एथलीट का दर्जा है, तो मैं अमेरिका में जाके कंपटीशन कर सकता हूँ। इस अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड और जो अपने संघ है जीवन धारा संघ, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिर एथलीट्स हो गए, क्रिकेट को छोड़ के अदर स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जितना क्रिकेट को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये छोटी सी ट्रॉफी है जो हमारे हर एक एथलीट के दिल में एक ऊर्जा जगाती है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहिए और जो हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अवार्ड मिला है तो और अच्छा करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है और आज मुझे स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, इसके लिए मैं पूरी टीम का और जो पांडे जी हमारे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। पाटिल साहब, इससे आगे बढ़ने की कितनी प्रेरणा मिलती है? बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिम फिटनेस में आना चाहते हैं जी। प्रेरणा तो बहुत मिलती है। आज अवार्ड मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, इटली में मेरा कंपटीशन होने वाला है 27 जून को, वहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि एक अवार्ड से मुझे और प्रेरणा मिली है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए और अच्छा बॉडी बनाना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, जो कि मैं अपने देश के लिए वहाँ पे गोल्ड जीत के आऊँ। और मुझे लगता है कि जो देश में यंग जनरेशन है, मुझे लगता है कि उन्होंने नशा को छोड़ के बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के लिए अगर अपना प्यार रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी फिटनेस भी अच्छी रहेगी और वो गलत चीज़ों से भी दूर रहेंगे। तो बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट अबाउट कि आपको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कितने लोगों की जान गई जस्ट बिकॉज उनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था। तो फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो हम लोग जो गेम कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट केस, बट फिटनेस इज मस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। फिटनेस मंत्र क्या है आपका पाटिल साहब, क्या देना चाहिए मैसेज? फिटनेस मंत्र मेरा यही है, मैं सुबह उठता हूँ, मील करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मेरा जो भी बिजनेस है, मेरा जो भी काम है मैं बहुत अच्छे से करता हूँ और मेरे देश कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। और यही मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपने कंट्री का नाम मेरे नाम के पीछे लगाता हूँ। सो बहुत अच्छा लगता है और आप इतना इनिशिएटिव ले रहे हो, सारी मीडिया वाले इंटरव्यू ले रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम शांतनु द्वारकादास है। मैं अभी मेरी 10th की एग्ज़ाम अभी ख़त्म है, मैं 11th ग्रेड में जाऊंगा। मैं अभी फजलानी अकेडमी ग्लोबल में पढ़ रहा हूँ। मुझे आज स्वामी विवेकानंद ग्लोबल अवार्ड मिला है मेरे स्पोर्ट के लिए। मैं ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स के लिए टाइकोंडो खेल रहा हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेला है। मैंने 2 महीने साउथ कोरिया में स्पेंड किया जिधर ये स्पॉट बना था और जिधर ये स्पॉट रोज प्रैक्टिस होता है मेहनत से। मैं टाइकोंडो इज़ अ मार्शल आर्ट विच कैन बी यूज फॉर सेल्फ डिफेंस एंड प्रोटेक्शन। इट इज़ वेरी ग्रोइंग करेंटली इन इंडिया एंड बहुत यूजफुल भी है। टाइकोंडो जब सीखते हो आपको डिसिप्लिन मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलता है। मैं एस टाइगर्स अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जब से मैंने चालू किया। मुझे अच्छा लगा। मैं अपने कोचेस को राजन सर, अक्षय सर, ऋषभ सर और मेरे पेरेंट्स को, मैं स्कूल को थैंक्स देना चाहूँगा सपोर्ट के लिए। मेरा नाम है एडवोकेट रूपाली शेट्टी। मैं इस जीवन धारा संघ की लीगल एडवाइज़र हूँ। आज ये जो अवार्ड शो हुआ
बहुत अच्छा हुआ। इस अवार्ड शो, इस एनजीओ के मेन जो है वो है गोविंद पांडे जी। इनके साथ में और भी लोग हैं, मनोज झा जी है, सुधा भारद्वाज जी है, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी वजह से ये एनजीओ चलता है। और कोरोना के काल में इस एनजीओ ने बहुत अच्छा वर्क किया है। ये एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा नहीं बोलूँगी, ये एक ही ऐसा एनजीओ है जो खुद इतना बड़ा कार्य करता है बिना डोनेशन का, मतलब खुद के पैसे डालकर ये काम करता है। क्योंकि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो काम तो करते हैं लेकिन यहाँ वहाँ से डोनेशन लेकर करते हैं। डोनेशन मिला तो एनजीओ चला, नहीं तो एनजीओ नहीं चला। लेकिन जीवन धारा एनजीओ जो गोविंद पांडे जी चला रहे हैं, ये कभी डोनेशन का वेट नहीं करते। ये खुद, उनको समाज सेवा करने की बहुत इच्छा रहती है और ये एक अच्छा गुण है उनके अंदर। और मैं चाहती हूँ, मतलब मैं कहती हूँ कि सिर्फ गोविंद पांडे जी की वजह से ही ये एनजीओ आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप क्या कहना चाहिए? मैं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ। लास्ट ईयर मुझे सोशल वर्कर करके मुझे पुरस्कृत किया था और इस बार एज अ जर्नलिस्ट मैं इतना ही कहूँगी कि जो जीवन धारा के नाम से मैंने सुना था संस्था से, कई लोगों से, कि ये कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत कार्य किए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं इनके बारे में अपने सिंधी चैनल पर भी बता चुकी हूँ। और जब भी ये बात करते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी संस्था का चालक है। एक बात और भी मैंने देखी थी कि जिनको भी पुरस्कार यहाँ पर दिए गए हैं वो सचमुच उनके लायक ही है, क्योंकि हर फील्ड का जो भी बंदा यहाँ आया उसमें काफ़ी गुण थे। और ये जीवन धारा हमेशा इसी तरह सबको सम्मानित करता रहे, क्योंकि सम्मान पाने के बाद और खुशी होती है कि हम और अच्छा काम करें। और इस जीवन धारा संस्था के बारे में काफ़ी कुछ हम बताते हैं। इवन लायंस क्लब की मैं प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ 5 वर्ष, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन, तो हम वहाँ भी बताते हैं कि वो अगर इंटरनेशनल एनजीओ है लायंस, तो ये भी हमारा इंडियन एनजीओ है जो काफ़ी फेमस हो चुका है और लोग इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं और हम उन्हें बताते हैं। आप जो झारखंड में काम करती हैं, उस वर्क को मुंबई में भी शुरू किया गया, क्या कहना चाहिए एज ए सोशल वर्कर? जी, मैं तो सबसे पहले जीवन धारा संघ एनजीओ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरी प्रोफाइल को देखते हुए मुझे इस सम्मान के लायक समझा। और मैं जीवन धारा संघ के साथ एफबी पे जुड़ी हुई हूँ और बहुत दिनों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है गोविंद पांडे जी, वो मेरे कार्यक्रम को देखते रहते हैं। उन्होंने बहुत सराहना भी करी और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस लायक समझा गया कि मुझे मुंबई बुलाकर जीवन धारा संघ की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है।